हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम हज़रत मूसा की बात करने जा रहे हैं। हज़रत मूसा कहीं जा रहे थे और चलते चलते थक गए। कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह को कहा कि कोई सवारी भेज। अल्लाह ने हुक्म किया, इशारा किया कि इस पहाड़ के आगे, पहाड़ को पार करके एक गुफा है जिसमें एक फ़कीर बैठा है, तो तुम उसके पास चले जाओ। अब पहले तो वो सोचते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, पर रब ने मुझे हुक्म किया कि एक वली के पास चले जाएं। पहले तो विचार किया कि मैं अल्लाह का वली और अल्लाह ने मुझे फ़कीर के पास भेज दिया। अब यहाँ जो भी उस परमात्मा का हुक्म हुआ उसने माना। अब जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचता है तो सामने बैठा फ़कीर बोलते हैं, आजा आजा मूसा कलीमुल्लाह। अब मूसा बड़ा हैरान हुआ कि मैं कभी इस फ़कीर को मिला नहीं, यह फ़कीर मुझे नहीं मिला, पर यह मेरा नाम किस तरह जानता। अब आगे से फ़कीर बोला कि लजपाल, जिसने तुमको मेरे पास भेजा है वो मुझे तुम्हारा नाम भी तो बता सकता है। वो परमात्मा, वो खुदा, वो अल्लाह, वो मुझे तुम्हारा नाम भी तो बता सकता है। हैरान क्यों होता है? अब यहां पर मूसा चुप है। फिर कहने लगा कि बाबा, उसके दिमाग में चल रहा है कि बाबा के पास कोई सवारी नहीं है, इस फ़कीर के पास कोई सवारी नहीं है, अब सवारी कहाँ से आएगी? बाबा फिर बोला, वो फ़कीर बोला, कहने लगा, जिसने तुझको यहाँ मेरे पास भेजा है उसने सवारी का इंतज़ाम भी किया होगा। अब फ़कीर ने चलते हुए बादल को इशारा किया बादल को और बोला, ज़मीन पे आ। बादल को कहा, इस रब के नबी की सवारी बन जा। वो बादल बना, किंतु मूसा हैरान, परेशान, कहने लगा कि जो मैंने परमात्मा से मांगा था वो मिल गया, मुझे सवारी मिल गई, किंतु ये फ़कीर कौन सी इबादत करता है, ये कौन सी इबादत करता है जो हमें भी नहीं मालूम। तो फ़कीर ने कहा, मेरी औकात नहीं मूसा कि मैं ये नमाज़ अदा करूं, ये रोज़े रखूं, मेरी हैसियत नहीं, मेरी औकात नहीं हज करने की। अब तू जा रहा है तो जाते जाते सुन जा कि ये सब मुझे कहाँ से मिला है। 20 साल पहले उस फ़कीर की माँ बीमार थी, तो उसने 20 साल तक अपनी माँ की खिदमत की। वो माँ सिर्फ चारपाई पे लेटी रहती, हिल नहीं पाती। सिर्फ 20 साल वो अपने बच्चे के लिए दुआएं करती रही और 20 साल तक इन फ़कीरों ने अपने माता की सेवा की। और जब कहते हैं आखिरी वक्त आया तो माँ ने कहा, बेटा ज़रा मेरे पास आ और मेरे गले से लग जा, मेरा आखिरी वक्त आ गया बेटा। अब जब वो गले से लगा तो माँ ने कान के पास कहा कि मैं आज तुझे कुछ देना चाहती हूँ। माँ ने कहा, मैं आज तुझे कुछ देना चाहती हूँ। माँ ने अपने रब से कहा कि मैं अपने बेटे की खिदमत से बहुत खुश हूँ, इसने 20 सालों में मेरा कभी कहना नहीं मोड़ा, मैंने जो कहा मुझे दिया। ऐ रब, इस दुनिया से जाने के बाद इसके लिए दुआएं करने वाला कोई नहीं, तो जीते जी मेरी दुआ सुन ले
जैसे इसने मेरी कभी बात नहीं मोड़ी। या रब तू भी इसकी बात कभी मत मोड़ना, कभी मत मोड़ना। यहां गौर फरमाना कि माँ की खिदमत जो करता है, माँ का प्यार जो है, माँ अगर नेक इबादत वाली है तो दुआ कबूल होगी और बच्चा वली ही बनेगा। बच्चे के पास भी वो ऐसी हरकत आती। वली सूफी मस्तों में फ़कीरों को कहा जाता है। फ़कीर जो होते हैं, सूफी संत जो होते हैं, उनको कहा जाता है। और वो जिनकी माएँ ऐसी हैं वो को स्वयं भी ऐसे होंगे। तो ये परमात्मा ने एक मूसा को रंग दिखाया कि मात पिता है सबसे ऊंचा। यदि आपको हमारी ये कहानी या ये वाक़यात अच्छी लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।